अगर आपके एसी में हवा का फ्लो बहुत ज़्यादा कम कर रहा है, कूलिंग उसमें ज़रा सा भी नहीं आ रहा है, तो आपको समझ लेना होगा कि आपका हवा का फ्लो क्यों कम आ रहा है। बेसिकली हवा का फ्लो कम आने का रीज़न यही होता है और कूलिंग कम आने का कि आप लोग सर्विस नहीं करवाए हो। ये तब होता है जब आप लोग जब एसी को रनिंग करवा रहे हैं नॉर्मली गर्मी के टाइम में, और नेक्स्ट ईयर जब होता है स्टार्टिंग में आप उसको रनिंग करवा रहे हो और आपका कूलिंग इशू आ रहा है, हवा का फ्लो कम आ रहा है, तो समझना आपको यही है, बस सर्विसिंग का इशू है। तो इस वीडियो में आप लोग को वही बताने वाला हूँ कि जिस जगह पे मैं एसी का सर्विसिंग कर रहा हूँ, इसमें भी नॉर्मली कूलिंग का इशू आया था, हवा का फ्लो कम आ रहा है। तो किस तरह से मैंने सर्विसिंग किया भाई जेट पंप का, वो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। जेट पंप एसी का सर्विसिंग तभी करना चाहिए जब आपका इंडोर यूनिट बहुत ज़्यादा गंदा हो, जैसे कि इस कंडीशन में हुआ है। इस इंडोर यूनिट का ब्लोअर बहुत ज़्यादा गंदगी से भरा हुआ है। दूसरा कूलिंग कॉइल जो रहता है वो उसमें भी डस्टिंग बहुत ज़्यादा भर चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस इंडोर यूनिट को कवर को इसको हम लोग ओपन करेंगे। सबसे पहले नॉर्मली इस इंडोर यूनिट के कवर को ओपन करेंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं नॉर्मली यहाँ पर एक ब्लोअर है। ब्लोअर जो आपका है वो गंदगी से पूरा का पूरा भर चुका है। तो हम लोग चलिए कैबिनेट को ओपन करते हैं। कैबिनेट को ओपन करने से पहले आप लोग को स्क्रू वगैरह को ओपन करना होगा, उसके बाद अब कैबिनेट बाहर आ जाएगा लॉक को ओपन करने के बाद। अब कूलिंग कॉइल को नॉर्मली अब देख सकते हैं किस तरह से इसमें डस्टिंग भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा गंदगी भरा हुआ है भाई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हवा का फ्लो बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा है। डस्टिंग नॉर्मली आप देख सकते हैं, हवा का फ्लो भी कम आ रहा है, उसकी वजह से कूलिंग भी बहुत ही कम मिल रहा है कस्टमर को। तो इसका जो ब्लोअर है वो बहुत ज़्यादा गंदगी है इसके अंदर भी। तो इसको पूरा क्लीन हम लोग करेंगे। क्लीनिंग का प्रोसेस नॉर्मली यही है कि हम लोग को जेट पंप मशीन से सर्विस करना होगा बढ़िया तरीके से टाइम दे करके। तो सबसे पहले इसको बैग हम लोग इस पहनाएंगे इस एसी को भाई। देख सकते हैं बैग हम लोग यहाँ पर बढ़िया तरीके से फिटिंग कर रहे हैं ताकि हमारा जो रूम है इस रूम में बहुत ज़्यादा पानी से भरे नहीं भाई। जो भी पानी वगैरह स्टोर हो वो डायरेक्टली बैग में आ जाए, और बैग से होते हुए एक बाल्टी रखेंगे नीचे में, बाल्टी में पूरा पानी स्टोर हो जाएगा, जो भी गंदगी वाला पानी रहेगा। तो बैग को अच्छे तरीके से इसको पहना दे रहे हैं हम लोग। अब ये हमारा क्लियर हो चुका है बैग पहन करके। चलिए हम लोग बीच के कवर को ओपन करेंगे। ये ओपन हो चुका है, अंदर का कंडीशन दिख रहा है, और यहाँ पर हम वो सारा सिस्टम को सेट कर चुके हैं जेट पंप मशीन को। यहाँ पर एक बाल्टी भी रख दिया, जो भी डस्टिंग वाला पानी एक जगह स्टोर होगा। तो नॉर्मली आप लोगों ने नोटिस कर लिया है किस तरह से हम लोग सेटअप यहाँ पर कर चुके हैं, पानी वगैरह सारा रेडी हो चुका है भाई। तो चलिए मशीन को भी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग कवर को यहाँ पर ओपन जो किया था उसको सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि कवर को भी सर्विस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी हम लोग का एसी जो रहेगा वो बहुत ही बढ़िया दिखेगा भाई सर्विस होने के बाद। तो कवर नॉर्मली सर्विस होने के बाद हम लोग उसके बाद इंडोर यूनिट की तरफ जाएंगे। वन बाई वन करके जो भी इसमें गंदगी वगैरह रहता है सारा को हम लोग क्लीन कर रहे हैं स्टेप बाई स्टेप। समय देना पड़ता है आपको सर्विसिंग में, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि समय अगर आप नहीं दोगे तो आपका सर्विसिंग भी बढ़िया तरीके से नहीं होगा। तो इसी कारण से हम लोग इसको सर्विस कर रहे हैं नॉर्मली। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कैबिनेट बस सर्विस हो चुका है। इसका फ्लिप को भी हम लोग सर्विस कर रहे हैं अच्छे तरीके से। ये फ्लिप भी हमारा नॉर्मली क्लीन हो चुका है। अब हम लोग आ चुके हैं इंडोर यूनिट का ब्लोअर का। ब्लोअर जो रहता है वो बहुत ज़्यादा गंदगी से भरा हुआ रहता है, तो ब्लोअर को हम लोग साफ़ कर रहे हैं अच्छे तरीके से। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप ब्लोअर वगैरह को क्लीन कर रहे हैं या फिर कूलिंग कॉइल को, तो आपका जो पीसीबी रहता है उसको आप लोग या फिर बाहर निकाल लो, या फिर उसका सेफ्टी के लिए प्लास्टिक वगैरह से अच्छे तरीके से कवरिंग कर लो, ताकि ये भी जो पानी रहेगा वो आपको ऊपर ना जाए। देख सकते हैं डस्टिंग पूरा का पूरा ब्लैक पानी निकल के आ रहा है, क्योंकि इस एसी में गंदगी बहुत ज़्यादा है। अब चलिए इसको बढ़िया तरीके से सफाई करते हैं एसी को। बहुत ज़्यादा इसमें गंदगी भरा हुआ, मतलब 2 साल से एसी का सर्विसिंग अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। कस्टमर ने बताया भाई सर्विसिंग हम लोग पिछले साल भी नहीं किए थे, तो भाई बिना सर्विसिंग के अगर आप एसी को चलाओगे तो आपका एसी बहुत ज़्यादा गंदगी से भरेगा ही। और पानी इस तरह से निकल रहा है भाई, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, पूरा गंदा पानी स्टोर हो रहा है। तो चलिए टाइम दे करके सफाई कर रहे हैं हम लोग अच्छे तरीके से। कोई भी एसी में आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि हवा का फ्लो कभी भी कम आता है, या फिर आपको लग रहा है कि कूलिंग धीरे धीरे कम हो चुका है, तो आप सर्विसिंग ज़रूर करवाएं। सर्विसिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक एसी को, चाहे आपका विंडो हो, स्प्लिट हो, कैसेट एसी हो, कोई भी एसी हो, सभी में सर्विसिंग ज़रूरी है, इंडोर और आउटडोर में। अभी हम लोग आउटडोर यूनिट का भी सर्विस करेंगे, क्योंकि आउटडोर यूनिट में भी डस्टिंग बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग इंडोर यूनिट का भी क्लीन कर रहे हैं। इंडोर यूनिट को, ब्लोअर को ज़्यादा से ज़्यादा सफाई कर रहे हैं, ताकि ब्लोअर के अंदर जो भी गंदगी रहेगा वो सारा निकल करके बाहर आ जाए।
और जो कूलिंग कोयल हमारा, ये हमारा कूलिंग कोयल को भी हम लोग वॉश कर रहे हैं। इसका भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। और ध्यान रखिएगा, आप कूलिंग कोयल को वॉश करने टाइम बहुत ज़्यादा सटा करके प्रेशर आपको नहीं मारना है, ताकि जो इसका थीम्स रहता है जो चदरा का, वो चपटा ना हो। इस तरह से आपको सफाई करना है ताकि कोई नुकसान भी ना हो और काम भी आपका अच्छा से अच्छा हो। तो कूलिंग कोयल का भी नॉर्मली हम लोग लास्ट का सफाई कर ही चुके हैं, थोड़ा बहुत बचा है तो थोड़ा बहुत को भी हम लोग इसको क्लीन कर देंगे। चलिए इसको भी वॉश करके क्लीन कर देते हैं। राइट साइड का भी थोड़ा बाकी था, तो राइट साइड को भी हम लोग वॉश करके क्लीन कर दे रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट का प्रोसेस हम लोग का चल रहा है, यहाँ पर क्लीन हो ही गया है। इंडोर यूनिट का सफाई होने के बाद हम लोग आ चुके हैं आउटडोर यूनिट की तरफ। अब आउटडोर यूनिट का भी कंडेंसर को वॉश करेंगे, ताकि पूरा का पूरा जो भी गंदगी आउटडोर यूनिट पे हमारा है वो भी पूरा क्लीन हो जाए। एक चीज़ ध्यान में रखना है, कभी भी आपका कंप्रेसर ट्रिप करता है बार बार गर्मी के समय में, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आपका जो कंडेंसर होता है वो ज़्यादा गंदगी ना हो। क्योंकि आप सर्विस अगर नहीं कराओगे तो कंडेंसर भी बहुत ज़्यादा गंदगी से भरा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका कंप्रेसर ट्रिप करेगा। तो कंप्रेसर ट्रिप ना करे और कूलिंग आपको अच्छा से अच्छा मिले, उसके लिए आपको सर्विसिंग कराना ज़रूरी है। 2-3 तरह का सर्विसिंग होता है नॉर्मली। एक आपका ड्राई सर्विस होता है, दूसरा आपका वेट सर्विस होता है, और तीसरा हमारा जेट पंप सर्विस होता है। तो तीनों में से बेस्ट जो हमारा होता है वो जेट पंप सर्विस होता है, क्योंकि इसमें सफाई बहुत अच्छे तरीके से होता है। ऐसे नॉर्मली आप ड्राई सर्विस भी करा सकते हो, जिससे आपका फ़िल्टर वगैरह नॉर्मली क्लीन होगा। और जेट सर्विस तो आप देख सकते हैं किस तरह से जेट पर सर्विस होता है, इससे कंडेंसर पूरा का पूरा क्लीन हो रहा है। और जो क्लीन होता है तो डस्टिंग भी बहुत ज़्यादा निकलता है भाई कंडेंसर से। आप एक गंदगी वाला पानी भी नोटिस कर सकते हो किस तरह से यहाँ पर पानी निकल करके बाहर आ रहा है, क्योंकि इस एसी में गंदगी बहुत ज़्यादा है भाई। बहुत समय से ये सर्विस नहीं हुआ था, 2 साल से। तो 2 साल से जो गंदगी नहीं निकला था वो अभी धीरे धीरे बाहर आ रहा है निकल करके। बहुत ज़्यादा गंदगी है भाई। कस्टमर भी देख करके चौंक गए कि हमारे एसी में इतना गंदगी कहाँ से आया। तो भाई वो सर्विस नहीं कराए थे, जिसकी वजह से इतना गंदगी आया है। सभी एंगल से हम लोगों को कंडेंसर को साफ़ करना होगा। बेसिकली आउटडोर यूनिट का जो मेन पार्ट रहता है वो कंडेंसर ही होता है, जिसको हम लोग सर्विसिंग करना चाहिए हम लोगों को कंडेंसर में ही। फ़ैन वगैरह को आप पानी वगैरह नहीं मारोगे तो ही बेहतर होता है, और कवर वगैरह को। लेकिन हाँ, आप लोगों का जो मेन जो पार्ट्स होता है आउटडोर यूनिट का वो कंडेंसर होता है सर्विसिंग के लिए। तो कंडेंसर को बहुत अच्छे तरीके से आपको सर्विस करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग अच्छे तरीके, कस्टमर भी देख करके चौंक गया, भाई इतना गंदगी मेरा निकल रहा है भाई एसी से, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तो भाई कस्टमर सोचेंगे कहाँ से, क्योंकि उनको तो सिर्फ ठंडा हवा चाहिए, और ठंडा हवा जब बंद हुआ तो कस्टमर समझ गया कि एसी में प्रॉब्लम आ चुका है। और गंदगी तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर भरा हुआ है। तो सारे गंदगी को हम लोग निकाल चुके हैं, बस थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो थोड़ा बहुत को भी हम लोग क्लीन कर देंगे। लास्ट का प्रोसेस चल रहा है भाई सर्विसिंग का। तो अगर आपके भी एसी में बहुत ज़्यादा गंदगी से भरा हुआ एसी आपका रहता है, या फिर आप 2 साल 3 साल तक सर्विसिंग नहीं करवाए, तो बेसिकली आपको सर्विस कराना होगा, तभी आपका कूलिंग प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और हवा का फ्लो का, क्योंकि हवा का फ्लो कम अगर आता है तो समझिए आपको सर्विस की ज़रूरत होता है। तो इसी प्रकार से आप सर्विस कर सकते हो, और आपका एसी का कूलिंग को आप खुद से बढ़ा सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।